दोस्तों आपने सलातुल तस्बीह के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन सलातुल तस्बीह का सही तरीका आप लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ये एक ऐसी नमाज है जो 4 रकात अदा करने से बड़ी मुश्किल को आसान कर देती है। ऐसी कोई दुआ है ही नहीं जो इस नमाज को अदा करने के बाद मांगी जाए और वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल ना हो। सलातुल तस्बीह की नमाज का मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप आप लोग इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है नियत का तरीका। नियत वैसे तो दिल का इरादा है, लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। यानी कि अगर आप लोग खाली दिल में ये नियत कर लें कि आप लोग सलातुल तस्बीह की 4 रकात नफिल नमाज अदा कर रहे हैं, तब भी आपकी नियत हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोग इसको जुबान से कह लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। सलातुल तस्बीह की नमाज आप लोग किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। बस सूरज डूबते वक्त और सूरज निकलते वक्त इस नमाज को अदा नहीं किया जा सकता। बाकी दिन और रात आपके पास है, आप जब चाहें तब इस नमाज को अदा कर सकते हैं। सलातुल तस्बीह की नमाज 4 रकात अदा की जाती है और ये एक नफिल नमाज होती है जो कि अपनी हाजतों को पूरा करने के लिए, बिगड़े कामों को बनाने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए अक्सर लोग इस नमाज को पढ़ते हैं। तो आप लोग जब चाहें तब ये 4 रकात नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। इसको पढ़ने का तरीका कुछ यूं है। सबसे पहले आप लोग इस नमाज को अदा करने की नियत समझ लीजिए। नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। आप चाहे ये कह लें कि मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ या ये कह लें रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। पहली रकत में आपको एक बार सना यानी कि सुबहाना पढ़ना है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसको आप लोग एक मर्तबा पढ़ें। उसके बाद आपको 15 बार ये तस्बीह पढ़ना है। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 बार जब आप लोग इस तस्बीह को पढ़ लें, उसके बाद आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी सूरह आपको याद हो, चाहे वो चारों कुल में से कोई भी सूरह हो, उसको एक मर्तबा पढ़िए। यानी कि आप चाहें तो सूरह इखलास पढ़ लीजिए, सूरह काफिरून पढ़ लीजिए, सूरह नास पढ़ लीजिए, सूरह फलक पढ़ लीजिए, या फिर इसके अलावा जो भी सूरह आपके याद हो उसको एक मर्तबा पढ़िए। जब आप लोग एक बार यहाँ पर कोई भी एक सूरह पढ़ लें, उसके बाद आपको 10 बार फिर से इस तस्बीह को पढ़ना है। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मर्तबा आप लोगों को इस तस्बीह को पढ़ लेना है। जब आप लोग 10 बार इस तस्बीह को पढ़ लें, उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में आ जाएं। रुकू में पहले आप लोग 3 बार सुभाना रब्बियल अजीम, सुभाना रब्बियल अजीम, सुभाना रब्बियल अजीम पढ़ें। उसके बाद यही तस्बीह जो आपको अभी बताई गई 10 मर्तबा रुकू में पढ़ें। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 10 बार आपको रुकू में पढ़ना है। फिर आप लोग समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएं। जब आप लोग रुकू से खड़े हो जाएं, उसके बाद आप लोग 10 बार फिर से इसी तस्बीह को पढ़ें। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में आ जाएं। यहाँ पर सजदे में आप लोग 3 बार सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला पढ़ें। उसके बाद 10 बार फिर से यही तस्बीह सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें। सजदे में जब आप लोग 10 मर्तबा इस तस्बीह को पढ़ लें, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएं, जिसको हम लोग जिल्सा भी कहते हैं। यानी कि जिल्से में जब आप लोग बैठ जाएं, बैठने के बाद आप लोग 10 बार फिर से इसी तस्बीह को पढ़िए। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आप लोग अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में आ जाएं। दूसरे सजदे में आते ही 3 बार आप लोग सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला, सुभाना रब्बियल आला पढ़ें और 10 बार इस तस्बीह को पढ़ें। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। एक रकत में आपको टोटल 75 मर्तबा यानी कि 75 टाइम इस तस्बीह को पढ़ना है। हर रकत में आप लोग इसी तरीके से 75 टाइम इस तस्बीह को पढ़ेंगे जैसे आपको भी बताया गया। दूसरी, तीसरी और चौथी रकत में आपको सना नहीं पढ़ना है, यानी कि सुबहाना नहीं पढ़ना है।
दूसरी रकात के लिए आप लोग जैसे ही खड़े हों सीधे आप लोग 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे, यानी कि सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद कोई भी एक सूरह पढ़ेंगे। फिर आप लोग 10 बार इसी तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर आप रुकू में 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। रुकू से उठने के बाद 10 बार इस तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर आप पहले सजदे में 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। सजदे से उठने के बाद 10 मरतबा फिर इस तस्बीह को पढ़ेंगे। फिर आप दोबारा सजदे में 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ेंगे। इसी तरीके से आप लोगों को हर रकत में 75 टाइम यानी कि 75 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने पहली और दूसरी रकात आपको समझा दी। इसी तरीके से आपको तीसरी और चौथी रकात अदा करनी है। चौथी रकात में सजदा करने के बाद आप लोग कायदे में बैठ जाएं। यहाँ कायदे में आपको वही सब पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतना, ये सारी चीजें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों की 4 रकात सलातुल तस्बीह की नमाज मुकम्मल हुई। अभी यहाँ पर आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। वैसे तो इस नमाज को अदा करने से आपको लाखों करोड़ों नेकियां मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। लेकिन जब आप लोग इस नमाज को अदा कर लें उसके बाद आप लोग अस्तगफार करें, यानी कि अल्लाह पाक से तौबा करें। कहने का मतलब ये है कि आपके पास तस्बीह तो होएगी ही, तो जैसे ही आप लोग सलाम फेर कर बैठ जाएं तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि इसको 100 मरतबा पढ़ लें। अगर पूरी दुआ याद नहीं है तो खाली अस्तगफिरुल्लाह 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 इस तरीके से 100 मरतबा पढ़ लें और अल्लाह पाक से अपनी ज़ुबान से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे कि या अल्लाह मैंने बहुत सारे गुनाह किए, तू माफ़ करने वाला है, ऐ पाक परवरदिगार मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से जो भी आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, जो काम बिगड़ गए हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, उन सभी चीज़ों के लिए दुआएं मांगे। अल्लाह के फजलो करम से ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा सलातुल तस्बीह की नमाज को अदा करने के बाद अल्लाह पाक से तौबा करके और अपनी दुआओं को मांगे और अल्लाह पाक उन दुआओं को कबूल ना फरमाए। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको समझाया बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग ये सलातुल तस्बीह की नमाज अदा करें। अगर कुछ भी आपके समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया हो तो बाई प्रैक्टिकल इंशाल्लाह तबारक व तआला पढ़कर हम लोग आप लोगों को इस नमाज का तरीका दे देंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बाकी दोस्तों आपके जितने भी ऐसे जानने वाले लोग हैं जो वाकई में परेशान हैं, उन लोगों तक आप लोग ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। आपकी एक शेयरिंग की वजह से अगर एक बंदे ने भी ये 4 रकात नफिल नमाज अदा कर ली तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी शेयरिंग की वजह से अल्लाह पाक की इबादत करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो मेरे कहने से ये जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी।